साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंद संस्कृतम पर। आज से हम लोग संधि की भी कक्षा करेंगे। और देखिए, संधि में जो है कुछ नियमों को जानना परमावश्यक है। तो उन संधि के नियमों को हम लोग जानते हुए फिर आगे बढ़ेंगे उसको करते हुए, ठीक है। तो आए पहले जान लें कि संधि है क्या। जैसे संधि है, इस शब्द को बनाने के लिए आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो संधि को आपको बनाने के लिए पहले क्या करना होगा, कैसे उससे आगे बढ़ेंगे, इस प्रक्रिया को भी तो जान लेना आवश्यक है। ये देख संधि, ठीक है। संधि ये बनेगा कैसे, आपका सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय करके, कौन सा प्रत्यय, की प्रत्यय करके आप वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो इसका क्या बन जाएगा, संधि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संधि बन जाएगा। और यह कैसा शब्द है, यह पुल्लिंगवत शब्द है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि संधि कैसा शब्द है। तो संधि आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़े, आपने संधि जान लिया कि संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। अब ध्यान देने योग्य जो बातें हैं कि संधि है क्या। संधि, ठीक है, क्या कहा, संधि माने दो वर्णों को आपस में जोड़ देना। क्या कर देना, दो वर्णों को आपस में जोड़ देना। जैसे हम कहें देव धन अरिह, क्या, देवधन अरिह, इसको आपने कर दिया। जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, देवारिह। क्या बनेगा, देवारिह। देखें, देवारिह बन गया आपका। यही है आपका संधि, दो वर्णों का आपस में मेल, यही क्या कहा जाएगा, संधि कहा जाएगा। आगे देखें, ये दो बातें आपकी मैं क्लियर कर पाया हूँ तो आगे बढ़ूँ, आप बताइएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप बताइएगा हमें। क्लियर हो गई बात। फिर देखिए, इस जो है पीडीएफ में दिया गया है कि देवधन अरि देवारी वाक धन ईसह वागीसह देवधन देवह धन तिष्ठति देव तिष्ठति देवधन इंद्र देवेंद्र तत्श्रुत्वा तत्श्रुत्वा। देखिए यहाँ श्रुत्वा हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं ना। हरह अवदन, हरह अवदत्त हो जाएगा इसका। हाँ, यदि धन अपि यद्यपि हरिम वदते हरिम वंदे, तो हरिम वंदे सह गच्छति स गच्छति। ऊपर के उदाहरणों को देखने से ज्ञात हुआ कि संस्कृत के प्रत्येक शब्द अंत में कोई स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग अवश्य रहता है। देख रहे हैं ना, कह रहे हैं कि ऊपर के उदाहरणों को देख करके यह पता चल रहा है कि जब आप संधि करेंगे तो वहाँ अंत में स्वर, व्यंजन, अनुस्वार कुछ न कुछ रहेगा। जैसे देखिए देवह धन अरिह में आप देखिए देव के देव वो कहना क्या चाह रहा है कि जैसे आपने देव किया, कह रहा है कि अंत में आपको कोई न कोई शब्द ऐसे दिख रहे हैं, वर्ण ऐसे दिख रहे हैं, या तो विसर्ग हैं, या तो स्वर हैं, या तो व्यंजन है। यही है, या तो स्वर हैं या तो व्यंजन है। तो स्वर कहाँ है भाई, हमको तो वह दिख रहा है, इसमें हमको व्यंजन नहीं दिख रहा है। जब इसको आप वर्ण छेद करेंगे तो इस व से अ निकाल लेंगे तो यही आपका स्वर दिख रहा है, ठीक है। देवह में देखें, यहाँ पे देखें, देवह में आपको स्पष्ट विसर्ग दिखाई दे रहा होगा। तत्श्रुत्वा कर लीजिए, यहाँ पे आप तत्श्रुत्वा कर लीजिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि व्यंजन कैसे प्राप्त हो रहा है। तत्श्रुत्वा करिए आप, देखिए आपको पता चलेगा। तत्श्रुत्वा, यदि इस तत् में जो हलंत लगा हुआ है, यदि आप मेरी जो है संज्ञा प्रकरण की क्लास किए होंगे तो वहाँ हमने बताया कि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन वही है जो अर्धमात्रिक है, जिसमें स्वरों का प्रयोग न हुआ हो, वही व्यंजन है। तो इसमें स्वर का प्रयोग कहाँ हुआ है महोदय, स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह व्यंजन कहलाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमने व्यंजन कहा। क्लियर हो गई इतनी बात, तो आप बताएं मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, इतनी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके आगे कहना क्या चाह रहा है, कह रहे हैं कि जो है स्वर व्यंजन आपने देख लिया,
और कुछ परिवर्तन भी होते हैं। क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन में कुछ परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन मैं आपको आगे बताऊंगा। उस प्रकार के मेल हो जाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हमने किया, यही समझिएगा अब, देव धन अरि है, यही मैंने किया। अब यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ? इस व के अ के स्थान पे और इस अरि के अ के स्थान पे जो परिवर्तन हुआ वो बड़ा आ हो गया। अब आप समझ रहे हैं? तो आप देखें क्या बना? देवारी है। यही परिवर्तन, और यही परिवर्तन होकर के जब मेल हो जाता है तो वही उसी को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। ठीक है, इस परिवर्तन से कहीं पर दो अक्षरों के स्थान पर एक नया अक्षर आ जाएगा। इस परिवर्तन से क्या होगा? कहीं कहीं दो अक्षर के स्थान पे एक अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? दो अक्षर के स्थान पे एक अक्षर हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहाँ आपने देखा कि अ प्लस अ के स्थान पर आ हो गया। क्या हो गया था? आ हो गया था। कहीं कहीं आप देखेंगे कि कोई वर्ण एक ही होगा और उसके स्थान पे य हो जाएगा। ई को य हो जाता है, ई को यणच में। ठीक है, इसी तरह हो गए जैसे रमाधन ईस, तो रमेश हो जाएगा। दोनों वर्णों को मिलकर के एक हो जाएगा। कहीं कहीं पर एक अक्षर का लोप हो जाता है, जैसे छात्राः गच्छन्ति, तो छात्रा गच्छन्ति हो जाता है। और कहीं पर दो अक्षरों के बीच में एक नया अक्षर हो जाता है, जैसे धान्वन अश्व। जब ये सब हम लोग संधि करेंगे तो इसको जानेंगे। संधि की कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद। ठीक है, स्वर, व्यंजन और कौन सा? विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यह आपकी 3 संधियां हुई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे हम जानते हैं कि विसर्ग संधि तो हो गई और व्यंजन संधि हो गई, स्वर संधि हो गई। इनके हमने नियम पढ़ा। और आगे अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के भेद। क्या देखेंगे? स्वर संधि के भेद। तो चलिए देखते हैं कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद प्राप्त होते हैं। आइए पहले इसको जो है यहाँ से मिटाया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए तो स्वर संधि के भेदों को देखा जाए। जो स्वर संधि का आपका भेद होगा वह क्या होगा? तो स्वर संधि का जो पहला भेद होगा आपका वो हो जाएगा दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। पहला क्या? दीर्घ संधि। ठीक है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, ये 4-5 मिल रहे हैं। ठीक है, आगे भी देखिए जो जो मिलेगा। इससे पररूप, पुर्रूप सब इसी में आते हैं, लेकिन यह बातें जो है पूर्णतः हम लोग स्पष्ट करेंगे जब कक्षा करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकः सवर्णे दीर्घः। क्या लिखा हुआ है? अकः सवर्णे दीर्घः। आप इसको मेरी भाषा में थोड़ा सा समझिएगा। किताब में तो सब जगह दिया रहता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से समझिएगा। अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः। अक प्रत्याहार है। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। यदि आपने मेरी प्रत्याहार की क्लास की होगी तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अक क्या है? एक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा, अ, ई, उ, री और री। ये आपके अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। तो यह कह रहा है कि सवर्णी हो तो सवर्ण का मतलब होता है समान दिखने वाले। तो इसी तरह यदि अ के बाद आ हो या अ हो, ई के बाद बड़ी ई हो या छोटी ई हो, बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, री कोई भी हो, री का सवर्णी प्राप्ति ही नहीं होता। अब हाँ, री वर्ण हो, हाँ, तो री का सवर्णी जो है यह री ही हो जाता है। हाँ, री वर्ण सवर्ण सावर्णवाच्यम ये हो जाता है। तो जब ऐसा होगा तब क्या हो जाएगा?
तब दीर्घ संधि हो जाएगी। देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ठीक, इसको और एक तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं एक तरीका और बताता हूँ, यदि यहाँ स्पष्ट नहीं हुई होगी मेरी बात तो यहाँ पे मेरी बात और स्पष्ट हो जाएगी। यदि मैंने कहा कि अ, ध्यान दीजिए, प्लस अ बराबर आ, दीर्घ हो रहा है, दीर्घ करना है। अ धन आ बराबर आ ही होना है। इसी तरह यदि हम कह दूं, 3 प्रकार से आप बना सकते हैं। अब इसको आ धन अ करिएगा, सभी वर्णों को ऐसे ही समझिएगा। अब फिर से ये आ हो गया, तो इसी तरह और क्या होगा, ई प्लस ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। इस तरह से आपके सब में हो जाएंगे। तब आप क्या करेंगे, दीर्घ संधि करेंगे। यही है दीर्घ संधि का सामान्य नियम। ठीक है, आगे देखें। फिर इन्होंने कहा यहाँ पर रत्न के न में जो ह्रस्व स्वर है उसके बाद अकारह का दीर्घ आ जाता है, इसलिए ऊपर के नियम के अनुसार दोनों ह्रस्व अ और दीर्घ अ के स्थान पर दीर्घ अ हो गया है। जैसे सुरधन अरिह, सुरारिह क्या बनेगा, सुरारिह का संधि विच्छेद क्या बना आपका, सुरधन अरिह। तो आपको अब यहाँ जानना चाहिए कि सुरारिह कैसे बन गया। तो यहाँ देखें, सुर धन अरिह, सुर धन अरिह। तो देखें इसके र में, सुर के र में अ है। यदि आप ऐसे कर लें, सु र अ प्लस अरिह। अब इसने कहा इन दोनों अ के स्थान पे बड़ा आ हो करके क्या बन जाएगा आपका, सुरारिह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुरारिह बन जाएगा। ठीक है, सुरारिह बन जाएगा। यही प्रक्रियाएं आपको फॉलो करनी है दीर्घ संधि में। अन्य उदाहरणों को भी देखें। सुरारिह, गिरिंद्रह, तो गिरिधन इंद्र, देखिए छोटी ई और बड़ी, छोटी और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बन गए। इसी तरह हिमालय, हिमधन आलय। हिमालय को एक बार आप देख लें, मेरे हिसाब से आपको देखना आवश्यक है। हिमालय को एक बार आप देखें, तो हिमालय को आप क्या देखेंगे, हिमालय को देखिए, इसमें करिए आप हिम धन आलय। क्या करेंगे, हिम धन आलय। इस म के अ और इस अ के स्थान, आ के स्थान पे आ होकर के क्या बना, हिमालय। ठीक है, बन गया हिमालय, बन गया। और क्या आपको जो इसमें कन्फ्यूज़न हो बताएं, उसको मैं बना देता हूँ। आइए देखते हैं, मैं कुछ करता हूँ इसमें अपने हिसाब से क्या बन जाता है आपका हिमालय। जैसे वधुत्सव, एक आप देखिए वधुत्सव, आप एक देखें वधुत्सव, वधु धन उत्सव, वधुत्सव। इस ऊ के स्थान पर, इस ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और मिला दीजिए वधुत्सव बन जाएगा। देखिए वधुत्सव, दोनों के स्थान पर ऊ हो रहा है, इस ऊ के और इस ऊ के स्थान पर ऊ हो जा रहा है, इसलिए वधुत्सव हो जा रहा है। इसी तरह देखिए पितृऋणम, पितृधन ऋणम, लघुधन उर्मी, लघुर्मी दीर्घ हो जाएगा। गुरुपदेशः, गुरुधन उपदेशः, विद्यालय, विद्याधन आलय, दयार्णवः, दयाधन आर्णव, हिमालय, हिमधन आलय, सुरधन अरिः, सुरारिः, गिरिधन इंद्रः, गिरीन्द्रः, क्षितिधन ईशः, क्षितीशः, सुधिधन ईशः, सुधीशः, श्रीधन ईशः, श्रीशः, वधुधन उत्सवः, वधुत्सवः, पितृधन ऋणम, पितृऋणम। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।